होप इज ए थिंग विद फेदर्स अमेरिकी कवयित्री एमिली डिकिंसन द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है। एमिली का जन्म 10 दिसंबर 1830 को एमहर्स्ट, मैसाचुसेट्स में हुआ था। डिकिंसन ने अपनी कविताएं सिर्फ अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखीं, प्रकाशन का कोई इरादा नहीं था। उनके लेखन में उनके एकांत जीवन की झलक मिलती है। उनकी कविताएं जीवन, प्रेम और ईश्वर से भरी हुई हैं, लेकिन मृत्यु, अमरता, दुख और एकांत उनके पसंदीदा विषय थे। उन्होंने इन विषयों को अपने अनोखे स्टाइल में लिखा, जिसमें देश का उपयोग विचारों और भावनाओं के बदलाव को दर्शाने के लिए किया गया। डिकिंसन को उनके समय में पहचान नहीं मिली। उनके जीवन काल में उनकी केवल 7 कविताएं ही गुमनाम रूप से प्रकाशित हुईं। उनकी मृत्यु के 4 साल बाद 1890 में उनकी बहन लविनिया ने उनकी कविताएं खोजी और उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। होप इज ए थिंग विद फेदर्स एक ऐसी कविता है जो मानव आत्मा में मौजूद आशा की ताकत को खूबसूरती से दर्शाती है। कविता में आशा को एक ऐसे पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो आत्मा में निवास करता है और हर परिस्थिति में गाता रहता है। यह पक्षी कभी थमता नहीं, न तूफान में न कठिन समय में। आत्मा इस पक्षी का घर है और यह बिना किसी स्वार्थ के वहाँ हमेशा रहता है। कविता बताती है कि आशा चमत्कारी है, इसे हराना लगभग असंभव है। यह कविता इस बात को दर्शाती है कि कितने ही लोग आशा द्वारा समर्थित रहे हैं। यह कहती है कि एक बहुत ही दर्दनाक तूफान ही छोटे पक्षी की ताकत को कम कर सकता है। और सबसे खास बात, आशा किसी भी चीज की मांग नहीं करती। यह हर स्थिति में बिना किसी कीमत के इंसान को ताकत और सहारा देती है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, आशा हमेशा हमारा साथ देती है। यह हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कविता हमें यह सिखाती है कि आशा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे अपनाइए और अपने जीवन का अनमोल हिस्सा बनाइए। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।